क्या हाल है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों की ना एक कंप्लेंट रहती है कि हमारे लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये इशू ना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। लोगों के लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन रहता है, चाहे वो एक्टिव लोग हों चाहे वो इनएक्टिव लोग हों। अब ये ना कई सारे रीज़न की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके लोअर बैक पेन क्रिएट करने के लिए। पर मैं मेजरली 5 रीजंस की बात कर रहा हूँ आज, जो कि मेजर कॉजिंग रीज़न है आपके लोअर बैक पेन के, और मैं इनको वन बाय वन बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो होता है आपका टाइट ग्लूट्स। अब टाइट ग्लूट आपका बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है। ये आपका ओवर ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है। तो ग्लूट जब ओवर ट्रेन या ओवर एक्टिव हो जाता है तो वो टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से क्या होता है कि लोअर बैक बहुत ज़्यादा एंगेज होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से लोअर बैक पेन आता है। दूसरा रीज़न है कि ग्लूट एट्रोफी। ग्लूट एट्रोफी का मतलब है कि ग्लूट मसल का ब्रेक डाउन हो जाना। वो किस तरीके से होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा बैठते हैं और लैपटॉप पे काम करते हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, तो उनका क्या होता है, उनके मसल की ना एट्रोफी हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि मसल को यूज़ तो आ नहीं रहा, तो ख़त्म हो जाता है वहाँ से मसल। तो क्योंकि मसल वहाँ से ख़त्म हो जाता है, तो जब वो कोई भी मूवमेंट करते हैं, एनी डे टू डे मूवमेंट लाइक फॉरवर्ड बेंडिंग, और या वो किसी एक्सरसाइज में इंडल्ज होना शुरू होते हैं, तो क्योंकि ग्लूट पे तो मसल है नहीं जो कि प्राइमरी मसल है, लोड लेगा, टेंशन लेगा, तो ना ग्लूट लोड लेने की बजाय बहुत ज़्यादा लोड आपके लोअर बैक पे आ जाता है, आपके क्वाड्रिसेप्स लंबोरम, आपके रेक्टर स्पाइन पे आ जाता है। तो इसकी वजह से आपकी लोअर बैक टाइट होना शुरू हो जाती है और वो पेन करती है। तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है आपका टाइट हैमस्ट्रिंग्स का। अगेन क्योंकि टाइट हैमस्ट्रिंग कैन बी कॉज ड्यू टू लॉट ऑफ सिटिंग immobility, or maybe because a person is very active and muscle has become overactive। तो क्योंकि मसल ओवर एक्टिव हो गई है या फिर वो इमोबिलिटी की वजह से टाइट है, वो प्रॉब्लम सेम ही क्रिएट करती है लोअर बैक पेन। जिस लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है, लोअर बैक टाइट रहना शुरू हो जाती है अगर हैमस्ट्रिंग टाइट हो तो। चौथा और एक रीज़न है जो कि काफ़ी मेजर है, वो है आपका IT बैंड सिंड्रोम, इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। अब इसमें होता क्या है कि IT बैंड क्या होता है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। IT बैंड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आपका पेल्विक बोन से शिन बोन तक कनेक्ट करता है, और जब इसका फ्रिक्शन क्रिएट होता है आपकी थाई बोन से, तो आपकी लोअर बैक पेन करना शुरू हो जाती है। और इसके कई सारे ट्रिगर पॉइंट भी होते हैं, जैसे कि नी के जस्ट आउटर नी इस तरफ, तो अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग या बहुत पिंचिंग पेन आएगा। तो अगर आप इसके ट्रिगर पॉइंट रिलीज़ कर लेते हैं तो आपको इस इशू से निजात मिल जाती है। पर ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लोअर बैक पेन क्रिएट करने का, और IT बैंड खासकर उन लोगों को होता है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव लोग हैं, जो कि अपने वर्कआउट्स में रेगुलर हैं, स्पेशली रनर्स और आपके people who are into too much training, you know. So people who are active majorly encounter IT band syndrome। पांचवा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि लोगों को प्रॉपर फॉर्म्स नहीं पता होती, किस फॉर्म में ट्रेनिंग करनी है, कि क्या कौन सी मसल एंगेज होनी चाहिए, कौन सी मसल एंगेज नहीं होनी चाहिए। अब डेडलिफ्ट में आपका कोर एंगेज होना चाहिए, ग्लूट एंगेज होना चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग एंगेज होनी चाहिए, और तभी आप एक प्रॉपर डेडलिफ्ट, एक प्रॉपर लिफ्ट कर पाएंगे। और क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी मसल एक्टिवेट होनी चाहिए, कौन सी मसल यूज़ करनी है, तो सेकेंडरी मसल यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि डेडलिफ्ट करते हुए ग्लूट ना कनेक्ट करके, पता नहीं है ग्लूट कैसे कनेक्ट करना है, बस लिफ्ट कर दी, तो उससे क्या होता है कि आपकी रेक्टर स्पाइन बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाती है, क्वाड्रिसेप्स लंबोरम एंगेज हो जाता है, और फिर उनकी शिकायत रहती है कि यार लोअर बैक पेन कर रही है, डेडलिफ्ट बुरी चीज़ है, स्क्वाट बुरी चीज़ है। स्क्वाट डेडलिफ्ट बुरी चीज़ नहीं है, बहुत डे टू डे मूवमेंट है और सबको बहुत एफिशिएंटली करना आना चाहिए। पर सबसे ज़्यादा इशू ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि कौन सी मसल आप इसमें ट्रेन कर रहे हैं और कौन सी मसल सपोर्टिंग मसल्स है। तो ये कुछ बड़े रीजंस थे जो मेरे को लगा कि मेरे को आपको बताना चाहिए। और क्योंकि लोअर बैक पेन
एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरे को पेन हो क्यों रहा है, मैं तो इतना एक्टिव हूँ, मैं तो ये मेरी मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है वगैरह वगैरह, तो मेरे को ये पेन हो क्यों रहा है, ये तो बस बूढ़े लोगों को ही होता है। तो ऐसा नहीं यार, हर किसी स्टेज पे वेदर भी सेडेंट्री, वेदर भी एक्टिव, वेदर भी प्रो एक्टिव, लोगों को लोअर बैक पेन एनकाउंटर करना पड़ता है, और उनको ये डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से लोअर बैक पेन आ रहा है। तो अगर आपको भी इन रीजंस की वजह से लोअर बैक पेन आ रहा है, तो आप इन रीजंस को पहचानें पहले और इन पे काम करें, और आपको लोअर बैक पेन से निजात मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको और भी कोई जानकारी चाहिए लोअर बैक पेन के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर गाइज यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइज।